हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस के बेसिस के आयनाइजेशन कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में कि उसको फाइंड किस तरह से किया जा सकता है, उसकी इक्वेशन कौन सी होगी और वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा। तो इस ओवर को हम पूरा कहते हैं कि ये क्या है, ये के बी है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस को अगर आप सिंपल में कहें तो हम इसको बोलेंगे के बी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग ज़ोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी होगी कि एक्चुअल में आयनाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है। आयनाइजेशन में क्या होता है कि अगर हम बेसिस की आयनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करेंगे कि बेस की कन्वर्जन जो है अगर आइंस में कर दी जाए, ठीक है, जो बेस है आपके पास प्रॉपर बेस, उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है आइंस में तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये आयनाइजेशन है। और उसके बाद बेसिस जो है वो काफ़ी उनके टाइप्स हैं। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़े हैं। तो जो ब्रोमस्टेड कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू बेस कि बेस जो है वो क्या होगी, तो इसमें क्या है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर सब्सटेंस होती है उसको कहते हैं वो क्या है, वो बेस है। तो ब्रोमस्टेड बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर सब्सटेंसेस को बोलते हैं। इनकी टाइप्स भी होती हैं। देखें कि एक वीक बेस होगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी। वीक बेस वो होगी जो एक्सेप्ट करेगी प्रोटॉन को बट स्लोली, मतलब वो टाइम लेइंग है, टाइम लेगी। और पहली बात ये कि अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है तो वो बहुत ही कम करेगी एक्सेप्ट, और अगर करेगी भी तो बहुत स्लो करेगी, बहुत टाइम लेगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या करेगी, ये बहुत सारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और बहुत इजीली कर लेगी। एक तो मोर प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगी और दूसरा जो है वो इजीली एक्सेप्ट करेगी। इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अभी जो है हमने इसकी एग्जांपल्स जो हैं उनको देखना है कि एग्जांपल्स में हमारे पास आती हैं NH3 एंड CO3 नेगेटिव। ये बेसिस हैं। इन बेसिस के बारे में देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन में देखें कि हमने दोनों को डिसोसिएट करना है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर जैसे मिक्स करेंगे तो NH3 जो है इसको जब हम करेंगे H2O के साथ मिक्स करेंगे, इनका सोल्यूशन बनाएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास NH4 एंड OH नेगेटिव यानी कि 2 आइंस बनेंगे, एक इटाइन होगा और एक इनाइन होगा। इसी तरह CO3 2 नेगेटिव जो है जब इसको वाटर के अंदर मिक्स किया जाएगा तो वहाँ पे आइंस बनेंगे HCO3 1 नेगेटिव, या 1 नेगेटिव नहीं लिखना तो जस्ट नेगेटिव लिख दें तब भी आपका ठीक है। और उसके बाद OH नेगेटिव, मतलब यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 आइंस जो हैं वो आपके बनेंगे। तो मीन्स क्या है कि जो भी आपके पास सब्सटेंस होगी वो क्या करेगी, वो फॉरेन से प्रोटॉन्स होंगे उनको एक्सेप्ट करेगी, तो उसका हम क्या कहेंगे, ये बेस है। तो ये एग्जांपल्स और एग्जांपल्स के बाद इनकी इक्वेशंस हो गई। अभी हमने प्रूव करना है कि के बी, ठीक है, कि जो चीज़ हम शुरू से ये ऊपर से पढ़े थे ये के बी, तो ये क्या है, इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली सारी कंडीशंस लगाएंगे और इसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे और इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने इसकी किस तरह से इक्वेशन जो है ना उसको निकालना है। देखिए यहाँ पे अभी हमने इसकी देखनी है मैथमेटिकल फॉर्म। ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना वो किस तरह से है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा इसका, स्टेप 1 में क्या होया कि B फॉर बेस एंड H2O जो है ना ये हमारे पास ऐसा एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है ना ये 2 आयंस बनेंगे। जो BH पॉजिटिव वाला है उसको हम कहते हैं कीटाइन और जो OH नेगेटिव है उसको हम बोलते हैं इनाइन। उसके बाद जो स्टेप 2 है इसमें क्या है कि जो KC है वो बनेगा। KC आगे कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर एंड रिएक्टेंट्स के अंदर। तो प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे और रिएक्टेंट्स जो होती हैं वो हमेशा नीचे होती हैं। तो स्टेप 3 में हमने KC जो है उसको जो फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हमारी जो थी ना वो BH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव थी और नीचे बेस एंड साथ में वाटर था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि KH2O, मतलब ये कि ये जो वाला H2O था, वाटर था, वाटर का मॉलिक्यूल, उसको उठा के हमने KC के साथ अटैच कर दिया और नीचे B जो है वो अलोन रह गया। तो BH पॉजिटिव ऊपर है और साथ में OH नेगेटिव ऊपर है, नीचे जो है ना वो B है। तो यहाँ पे यहाँ जो है KC और H2O ये किसके इक्वल है,
के बी के, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इसका स्टेप 5 है। तो स्टेप 5 करने के बाद जो स्टेप 6 आएगा, तो इसमें हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये जो है इसमें के बी जो है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, KCH2O की जगह यूज़ कर लेना है। और इसी तरह आगे जो है वहाँ इक्वल आएगा BH पॉजिटिव OH नेगेटिव, एंड नीचे जो है ना वो बेस आएगी, यानी कि बी आ जाएगा। तो ये टोटल हो गए स्टेप्स हो गए, और टोटल स्टेप्स जो है ना वो 6 हैं। अभी हम इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके फाइंड करेंगे कि के बी जो है ना वो किस तरह से फाइंड करते हैं। देखें कि वो जो फार्मूला था उसमें हमने के बी जो रखा था और साइड में हमने प्रोडक्ट्स रखी थी और नीचे बेस रखी थी। तो इससे क्या है कि के बी हम उस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो इसका रिजल्ट है वो ये आता है कि के बी जो है ना वो हमें बताता है कि किसी भी बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है ना ये इसका ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट था। इस पूरी जो भी हमने डेरिवेशंस की हैं, इसकी एग्जांपल्स हम इस तरह से दे सकते हैं कि देखें NaOH आपके पास एक बेस है, उसको आप क्या करेंगे, आइंस में कन्वर्ट करेंगे, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो के बी वैल्यू जो होगी ना वो इसकी बड़ी ही लार्ज होगी, बड़ी हाई होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कि ये बहुत ही लेवल का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे हमें के बी की वैल्यू जो है वो हमें इसकी स्ट्रेंथ बताती है और हमें उसके फाइंड करने का फार्मूला बताती है। और के बी वैल्यू जो है ना अगर हाई है तो स्ट्रेंथ भी हाई होगी और जो भी बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम है तो फिर हम बोलेंगे इसकी स्ट्रेंथ भी जो है ना वो किसी बेस की स्ट्रेंथ वो भी कम होगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।